औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कहफ है मेरे सामने और सूरह कहफ की ये आयत नंबर 19 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 15 है। सूरह कहफ की आयत नंबर 118 में अल्लाह तबारक व तआला ने असहाब कहफ की मुख्तलिफ़ कैफियत ज़िक्र फरमाई और फरमाया कि वो कहफ यानी कि गार में किस अंदाज में रहे और कितने आसूदगी से सोए रहे और करवटें बदलते रहे और उनकी आंखें खुली हुई थी और उनका कुत्ता भी बाहर बैठा हुआ था, उसके भी खुली आंखों से वो भी सो रहा था और इसलिए लोग उनके पास नहीं जा रहे थे और उन पर रौब भी था। जो उनको देखता चिल्ला के चीख के पीछे हट जाता। सो लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उनको देखना और उनको डिस्टर्ब करने का सवाल पैदा नहीं हुआ, छोड़ दिया। यहाँ देखते हैं कि आयत नंबर 19 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि कज़ालिक बाअसनाहुम लियतसाअलू बैनहुम, इस तरह फिर हमने उनको उठाया। और एक बात अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाई कि इसी तरह उठाया हमने। इसी तरह किस तरह? जिस तरह फ्रेश हालत में सोए थे उसी तरह उसी अंदाज में उठ बैठे और उसी तरह उनके ड्रेस फ्रेश थे, सिलवटें तक नहीं पड़ी हुई थी, उसी तरह उनके जिस्म फ्रेश थे, चेहरे फ्रेश थे और उनके बाल तक फ्रेश थे और जिससे उनको अंदाज़ा हुआ कि वो अभी कुछ टाइम सोए थे और फिर उठ पड़े। और फिर दूसरा बात ये फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने मकसद जगाने का कि ये तसाअलू बैनहुम, ताकि वो एक दूसरे से सवालात कर सके। सवालात क्या? कबल अज़ वक्त उठा लिया, यानी कि असर के टाइम तक अल्लाह तबारक व तआला ने रात छाने से पहले उठा लिया, टाइम दे दिया, इन टाइम उनको उठाया ताकि वो जाग के एक दूसरे से कुछ बातें करके किसी फ़ैसले पे पहुंच सके। वो फ़ैसला उस चीज़ का फ़ैसला जिसके बारे में उन्हें इल्म ही नहीं था। और जागने के बाद जब उन्होंने आपस में डिस्कस किया तो फिर उनको महसूस हुआ कि हमने ये काम करना है। अब जब वो जागते हैं तो यतसाअलून बैनहुम, आपस में सवाल जवाब करते हैं और पहली चीज़ जो उनकी डिमांड है वो उनकी भूख है और भूख मिटाने के लिए आपस में सवाल जवाब करते हैं कि हम भूख है, हम भूख लग रही है। उससे पहले उन्होंने आपस में जो डायलॉग किए वो ये कि एक ने सबसे पूछा कि कम लबिस्तुम, काला काइलुम कम लबिस्तुम, उनमें से एक ने कहा कि तुम कितना अरसा इस हालत में रहे हो, यानी कि नींद की हालत में रहे हो। कालू लबिस्ना यौमा औ बाज़ यौम, सब ने बेशक ज़बान कहा कि हम एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा रहे हैं। इसलिए ऐसा एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा कहा कि बाज़ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब वो सोए थे उनको याद था, जब वो सारी चीज़ें फ्रेश थी तो उनकी याद भी फ्रेश थी और उनको याद था और उन्हें यह अंदाज़ा था कि जब वो सोए थे तो दिन का कुछ दिन चढ़ चुका था, यानी कि सूरज कुछ चढ़ चुका था और दिन का कुछ हिस्सा गुजर चुका था। और अब जब वो जागे हैं तो दिन का कुछ हिस्सा रहता है और उनका अपना ख्याल ये था कि यही दिन का कुछ हिस्सा रहता था, हम सोए थे, गुजरा था तो हम सोए थे, उसी दिन का कुछ हिस्सा रहता है तो हम जाग गए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि उनको वार्निंग दी, इल्का हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें समझाना था, एक मकसद तक पहुँचाना था। सो आपस में इस बात के साथ ही सोच विचार करने लगे और ये बात गलत साबित होने लगी कि हम एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा रहे हैं। फिर आपस में उन्होंने मुख्तलिफ़ सवालात किए एक दूसरे से और टाइम एग्जैक्ट पता करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। और फिर उन्होंने मुत्तफ़िक़ा जो फ़ैसला किया, क्या करते वो उनकी समझ में नहीं आ रहा था। उनका कुत्ता भी जाग के बाहर बैठा हुआ था और फिर उन्होंने मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किया। कालू, उन सब ने कहा कि रब्बुकुम आलमु बिमा लबिस्तुम, आपका रब बेहतर जानता है जितना अरसा आप सोए रहे, आपका रब उस वक्त को बेहतर जानता है जितना वक्त उसने तुम्हें इस हालत में रखा। सो कहने का मतलब ये कि मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला फरमा दिया कि बहस में पढ़ के टाइम ज़ाया नहीं करना, इस चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला बहुत अच्छी तरह जानता है कि कितना अरसा तुम रहे हो। फ़बअसू अहदकुम बिवरक़िकुम हाज़िही इलल मदीना, फिर उन्होंने आपस में दूसरी बात जो की, पहली बात तो टाइम पे की कि कितना अरसा हम इस हालत में रहे, अपनी फ्रेशनेस को देखा। दूसरी बात जो वो की कि भूख महसूस हो रही है और भूख को मिटाने के लिए उन्हें किसी को भेजना था शहर की तरफ ताकि उनके लिए खाना ला सके। और फिर उनके पास करेंसी मौजूद थी और जिस तरह वो खुद महफूज थे उस तरह उनकी करेंसी भी महफूज थी। और कुछ वो जब घर से लेके निकले थे तो कुछ रास्ते में उन्होंने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया और कुछ उनके पास बची हुई मौजूद थी। सो वो करेंसी लेके वो निकले
اور کرنسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چاندی کی کرنسی تھی، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ کسی ایک کو، لہذا انتخاب کیا کسی تیز بندے کا، چالاک بندے کا، جو کہ کھانا لانے شہر جائے، اور کھانا لانے والے کو انتہائی محتاط انداز میں جانا تھا اور بہت سمجھ بوجھ کے ساتھ، اور کچھ سوالوں کے جواب نہیں دینے تھے۔ اس طرح سب نے سمجھا بجھا کے ان کو بھیجا کہ اس طرح جانا، اس جگہ پہ جانا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ کہیں سے ان کے لیے حلال کھانا پرووائڈ ہو سکے، اور انہوں نے سمجھا بجھا کے اس کو بھیجا اور باتیں کی کہ فَلْيَنْظُرْ، اس سے کہا کہ دیکھنا، اور یعنی کہ چھان بین کرنا، بہت اچھی طرح انویسٹیگیٹ کرنا، چھان بین کرنا، ایہا ازکی طعام، جو کھانا تمہیں پاکیزہ لگے وہ لے آنا، پاکیزہ کھانا لانا، یعنی حلال کھانے کی طرف ان کی توجہ دلائی اس کی۔ بعض لکھاریوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ازکا سے مطلب زیادہ سارا لے آنا، یعنی کہ جو 2-4 دن کے لیے کفایت کر جائے، اس لیے کہ وہ بار بار ڈر کے مارے باہر نہیں جا رہے تھے، اور انہیں یہ اندازہ تھا کہ اگر بادشاہ دقیانوس کے ہاتھ چڑھ گئے یا کسی نے اس کو مخبری کر لی تو پھر ہم اس حال میں نہیں رہیں گے اور ہمیں پکڑ لیا جائے گا، قید کر لیا جائے گا، مشقت اور سزا دی جائے گی، جو بھی تھا۔ لیکن زیادہ روایتیں یہی ہیں کہ پاکیزہ کھانا، حلال کھانا لانا۔ اب ازکا کے 2 معنی لیے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک اس کا معنی ہے پاکیزہ کرنا، باقی ماندہ مال کو پاک کر دیتی ہے، اور ایک اس کا معنی بڑھوتری کے معنی میں لیا جاتا ہے کہ اس میں برکت پیدا ہوتی ہے، جو باقی مال رہ جاتا ہے سو وہ بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن یہاں زیادہ روایات یہی ہیں کہ ازکا سے مطلب حلال اور پاکیزہ کھانا لانا، کیونکہ بادشاہ دقیانوس کے وقت میں وہ سوئے تھے اور ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ 6 بادشاہ، 5 بادشاہ، 4 بادشاہ گزر چکے ہیں، اور اب ماحول ان کے موافق ہے اور ان کے دین کے لوگ ہیں اور حلال کھانے لوگ دے رہے ہیں۔ اس وقت جب وہ سوئے تھے تو اس وقت ملک میں سارے کام حرام تھے، سو کھانے کا پاکیزہ اور حلال ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، اکا دکا جگہ سے کہیں سے ملتا۔ اب انہیں ڈر یہ بھی تھا کہ جب یہ حلال کھانا ڈھونڈے گا تو کہیں بادشاہ تک مخبری ہو جائے اور بادشاہ کے لوگ اس تک پہنچ جائیں گے کہ یہ انہی لوگوں میں سے ایک ہے جو جا کے کہیں چھپ گئے تھے۔ فرمایا کہ آپس میں کہا کہ ازکا طعام فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اور انہوں نے کرنسی دیتے وقت ان سے کہا کہ یہ کرنسی، یہ پیسے لے جاؤ اور اس سے پاکیزہ اور ستھرا رزق لینا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ لَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور انہوں نے اس کو کہا کہ بہت احتیاط کرنا کہ کوئی ایک بھی تمہیں دیکھ نہ سکے، کوئی ایک بھی تمہیں سمجھ نہ سکے، کسی ایک کو بھی اندازہ نہ ہو کہ تو ہم لوگوں میں سے ہے۔ سو مشہور یہ ہوا کہ وہ کرنسی لے کے جاتا ہے اور مختلف ایریاز میں کرنسی دکھاتا ہے، اور جب اس نے کرنسی دکھانا شروع کی اور کھانا چاہا تو اس کو کہیں سے بھی کھانا نہیں مل رہا ہے۔ کھانا نہیں مل رہا اس لیے کہ وہ کرنسی بہت پرانی تھی اور لوگ اس کو دیکھ کے حیرت سے اس کو دیکھ رہے تھے، اور وہ ڈر بھی رہا تھا، اور ڈر اس لیے رہا تھا کہ خدا نخواستہ یہ بادشاہ تک مخبری کر دیں گے یا مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی تھا کہ مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے اسے، اور یہ اس لیے مشکوک نظروں سے نہیں دیکھ رہے تھے کہ بادشاہ دقیانوس تک پہنچائے، کیونکہ بادشاہ دقیانوس اپنی منزل تک پہنچ چکا تھا، یعنی کہ وہ دنیا فانی سے رخصت ہو چکا تھا۔ سو وہ ایسا کر کے وہ نکل گئے، اور سارے ایریا میں اس نے جب کرنسی دکھائی تو کرنسی کو دیکھ کے ہر ایک لوگ حیرانگی سے اس کو دیکھتے رہے اور کہتے رہے یہ کرنسی، آپس میں ایک دوسرے سے اشارے کیے، یہ کرنسی تو بہت پرانی ہے، یہ تو اس وقت کی ہے، اب دقیانوس بادشاہ کے وقت کی۔ ایک نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو، تیسرے نے چوتھے کو ریفر کی، ڈسکشن کی۔ کوئی عمر رسیدہ بندہ گزرا، اس سے پوچھا، مختلف حالات سے گزر کے تو پتہ چلا کہ یہ کرنسی بہت پرانی ہے۔ پھر لوگوں نے آپس میں ڈسکس کرنا شروع کر دیا کہ اس بندے کے پاس یہ کرنسی کہاں سے آئی اور یہ کس طرح اس نے حاصل کی، اور پھر آپس میں جب ڈسکس ہونے لگی تو پتہ چلا کہ یہ اس وقت کے بادشاہ کی ہے۔ بات پھیلنا شروع ہوئی، اور بات پھیلنا شروع ہوئی تو لوگوں کو سمجھ آئی کہ اس وقت کے کچھ لوگ تھے جو کہ بادشاہ کے ڈر سے روپوش ہو چکے تھے کہ شاید وہ وہی ہوں، انہی میں سے کوئی ہو، اور اس طرح کہ پھر لوگ آہستہ آہستہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ کہا جاتا ہے کہ مومنٹ تھا
मुस्लिम था, अल्लाह तबारक व तआला का फरमाबरदार था। सो उसने उनको बुलाया और वो नहीं गए। कहने की बात यह है कि और छुपने लग गए, और जब और छुपने लग गए तो उसने मुखबरी के लिए बंदे उनके पीछे लगाए। जब बंदे उनके पीछे लगते हैं और उन्हें जाके देखा जाता है तो वो इस तरह गार में ठिकाना किए हुए हैं। और जब उनसे पूछा जाता है ये ऐसा क्यों किया, तो वो फिर वजह बताते हैं कि हम ये थे और इस तरह हमारे साथ हुआ उस वक्त की। और फिर ये भी कि बाज़ार में जब वो खाना ख़रीद रहा था तो लोगों ने उसको बता दिया कि ये करेंसी तो एक से दूसरे से तीसरे बात फैलती गई। किसी बड़े बंदे ने उनको बता दिया कि ये तो 300 साल पुरानी करेंसी है, ये तो अब नहीं चल रही है। अब सवाल यहाँ पैदा हुआ कि 300 साल पुरानी रकम, पुरानी करेंसी, पुराना सिक्का, पुराना रुपया उसके पास आया कैसे, ये सवाल था। ये सवाल था कि उसके पास ये पुराना पैसा रुपया आया क्यों। इसके लिए लोगों ने उसको घेर घूर के पूछा, उसने कुछ नहीं बताया। जान बचा के, खाना तो मिल गया उसको, जान बचा के अपनी जगह तक पहुंचा और लोगों ने उसका पीछा करते हुए उनके ठिकाने को मालूम किया। और ठिकाने को मालूम करने के बाद पता चला उसने आके अपने दोस्तों को बताया कि ये तो हम तो 300 साल से भी ज़्यादा अरसा सोए रहे। सब ने ताज्जुब से एक दूसरे से पूछा कि ये तुम्हें किसने बताया। उसने कहा कि बाहर लोग इस रुपये को देख के ये डिस्कस कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं। फिर वो हैरान हुए तो उनको समझ आई हैरान हुए तो उनको समझ आई और सोचने लगे कि शायद हम 300 साल से ज़्यादा सो चुके हैं। और थोड़े से उनको रिलैक्स भी हुए, आसूदगी भी महसूस की कि 300 साल पहले जो बादशाह था वो अब नहीं रहा। और हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने, हो सकता है कि अब हालात हमारे मुवाफिक हो और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जगाया हो। ऐसा ही था क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मुर्तफ़िका फरमाया कि तक उस वक्त तक गार में रहो जब तक कि हालात तुम्हारे मुर्तफ़िका, हालात तुम्हारे मुवाफिक नहीं हो जाते, साजगार नहीं हो जाते। सो हालात के साजगार होने में ये एक मुद्दत और ये वक्त और फिर मुस्लिम बादशाह का आना और फिर इन लोगों का पैसे लेके जागना और खाने की तलब होना और फिर खाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दीन को महफूज रखना था, उनको बचाना था। सो ये अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से एक निशानी है जिस पर सबको ताज्जुब हो रहा था, होना भी चाहिए था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं ये कोई बड़े ताज्जुब की बात नहीं है, ज़मीन आसमान की पैदाइश इससे भी बड़ी निशानी है। और सुलाए रखना अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत, ये कौन सा अल्लाह के लिए मुश्किल है। सो उनको सुलाए रखा। मेरे चैनल को आप देखें, समझें और मुझे राय दें। और अगर आप समझते हैं कि ये काम अच्छा हो रहा है तो इसको सब्सक्राइब करें। ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अगर आप समझते हैं कि ये काम नेकी का और अच्छाई का हो रहा है तो फिर मैं आपके तावन की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।